दोस्तों, अगर आपने ब्लैक मैजिक पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अगले दिन सुबह जब विकी नींद से जागा तो उसे अपनी गर्दन पर हल्की जलन महसूस हुई। विकी ने आईने में देखा कि उसकी गर्दन पर लाल निशान था। विकी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी गर्दन पर यह लाल निशान कैसे आ गया। विकी और ज्यादा कुछ ना सोचकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में विकी का मन काम में नहीं लग रहा था। वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। उस दिन विकी ऑफिस से जल्दी निकल जाता है और अपनी पत्नी भूमि को वापस घर लाने के लिए उसके माता पिता के घर जाता है। लेकिन भूमि के पिता विकी को भूमि से मिलने नहीं देता है। विकी अपनी गलती के लिए अपने ससुर से माफी मांगता है, लेकिन भूमि के पिता कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे और विकी को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। विकी ने घर का काम करने और खाना बनाने के लिए एक महिला को काम पर रखा था। विकी ने कई बार अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसकी पत्नी फोन नहीं उठा रही थी।
हर सुबह जब विकी नींद से उठता था तो उसे अपने शरीर पर कुछ ऐसे दाग धब्बे दिखाई देते थे जो उसके शरीर पर पहले नहीं थे। विकी के साथ रोज ऐसा होने लगा। एक दिन विकी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गया। उस शाम विकी घर में बैठकर टीवी देख रहा था। साहब, काम हो गया है साहब। ठीक है, तुम खाना गर्म करके चले जाना। साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? अगले हफ्ते ही तो तुम्हें मैंने 500 रुपए दिए थे। हाँ साहब, वो खर्च हो गए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एटीएम से निकालना पड़ेगा। तुम कल ले लेना। साहब, साहब पैसे दीजिए ना, साहब पैसे दीजिए ना, साहब। नहीं नहीं, क्या हुआ साहब? सब क्या हुआ? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। उस दिन के बाद से विकी रातों को सो नहीं पाता था। उसे आधी रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किचन के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। विकी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उसके हाथ पैर बदन सिकुड़ कर पतले हो गए थे। विकी ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। विकी ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे हो? फोन किस लिए किया? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्यों? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आती होगी और कुछ भी खाने का मन नहीं करता होगा। हर वक्त डरावनी चीजें दिखाई देती होगी। क्यों, ये सब नहीं होता है तुम्हारे साथ? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने मेरे साथ जो गंदा खेल खेला, उसके बाद तुम्हें ये सोच कैसे लगी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? क्या? तुमने क्या किया है मेरे साथ? ब्लैक मैजिक, काला जादू किया है मैंने तुम पर। क्या? अब तुम हर रोज एक डर के साथ जियोगे, रोज तड़पोगे। तुमने ये सब किया? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, कानून इन सब बातों को नहीं मानता। देखो प्रीति, ये सब बंद कर दो प्लीज। तुम्हें अगर पैसा चाहिए मैं दूंगा। प्रीति, हेलो हेलो प्रीति। कई बार फोन करने के बाद भी जब विकी की पत्नी विकी का फोन नहीं उठाया, तब विकी खुद का एक वीडियो बनाता है और अपनी पत्नी के मोबाइल पर सेंड करता है। जब भूमि ने वो वीडियो देखा तो वो विकी की हालत देखकर घबरा गई। भूमि विकी से मिलने आती है। विकी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रीति ने उस पर काला जादू किया है।
विकी की पत्नी विकी को माफ कर देती है और विकी से कहती है कि वो प्रीति से मिलने जाएगी। दोस्तों, विकी की पत्नी अब विकी को कैसे बचाएगी, यह हम पार्ट 3 में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।